एक लड़का एक सेठ के यहाँ काम करता था। रोजाना वो लड़का अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोजाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए चला गया था। उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपना हाथ धोकर वह वापस आया तो देखा वहाँ पर केवल 3 रोटी ही बची थी। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोजाना कौन ले जाता है। उस दिन उसने चुपके से यह देख लिया कि एक चूहा वहाँ आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन लड़के ने मौका पाकर उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला, तुम रोजाना मेरी एक रोटी क्यों लेकर जाते हो? तो चूहे ने उस लड़के से बोला, मुझे जाने दो, मुझे मेरी किस्मत का खाने दो। यह सुनने के बाद वह लड़का बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी कहीं जाकर इस खाने का इंतजाम करता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिल सकता है। यह सुनने के बाद वह लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उनसे एक हवेली में शरण मांगी तो वहाँ पर एक औरत रहती थी। उसने उस लड़के को अपने यहाँ पर शरण दे दी। सुबह खड़ा होकर वह जाने लगा तो उस औरत ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा हो। यह सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। उस औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वह जन्म से बोल नहीं पाती, इसलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया तो लड़के ने एक कछुए से बोला, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हैं? तो कछुए ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। लड़का उसके पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। तब उस कछुए ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? तो लड़के ने बोला, हाँ बताओ आपका क्या सवाल है। तो कछुए ने कहा कि उनसे पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वह लड़का एक पर्वत पर जा पहुंचा तो वहां पर एक साधु ने उस लड़के के सहायता की और लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से? तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल। तो साधु बताया, मैं काफ़ी वर्षों से तप कर रहा हूँ, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर वह लड़का आगे की ओर चल पड़ा। अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास जा पहुँचा और पहुंचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं आपसे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम काफ़ी दूर से आए हो, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। लड़का असमंजस में पड़ गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न पूछूं। तो लड़के ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों का प्रश्न पूछ लूँ जो मुझसे ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। लड़के ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलने लगेगी। दूसरा सवाल यह है कि कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। तीसरा यह है कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लड़के ने 3 सवाल को पूछ लिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही लड़की बोलने लगेगी और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को जब मुक्ति मिलेगी तो वह अपनी छड़ी को छोड़ देगी। लड़का सब यह जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया और बोला, यह एक जादुई छड़ी है, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वह लड़का उस कछुए के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया, वो ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए की खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले जिनसे लेकर वो आगे चल दिया। उसके बाद वो लड़का उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दे तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई और उस औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़के और अपनी बेटी के नाम कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए और अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग की सहायता करेंगे तब जाकर लोग हमारी सहायता करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।